लगातार विनोद बिहारी महतो महाविद्यालय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में मंच पर उपस्थित महाविद्यालय के सचिव माननीय मथुरा महतो जी, मंचासीन डीडीसी जी एवं अन्य विद्वज्जन, और जैसा कि मुझे सूचना है कि शिक्षा विभाग के अन्य पदाधिकारीगण भी यहाँ उपस्थित हैं, डीओ एंड अदर्स। मेरे सामने मंच पर डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन डॉक्टर जननारायण सिंह जी भी उपस्थित हैं। सामने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन श्री उपेंद्र कुमार जी भी हमारे सामने बैठे हुए हैं, और विभिन्न महाविद्यालयों से आए हुए प्राचार्य लोग। मैं अरुण जी को जानता हूँ, नरेश जी का तो अभी उन्होंने मुझे साली उड़ाया है, और भी बहुत सारे लोग हैं, सभी संकायाध्यक्षगण, शिक्षकगण, छात्र एवं छात्राएँ। अभी कुछ ही देर पहले, या जो कहिए कि हमसे जस्ट एक के पहले जो प्रोग्राम था उसमें शिव स्तुति की गई, और वो मुझे इतना अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद सुना। और मैं ये कह सकता हूँ कि इस तरह की स्तुतियाँ सिर्फ इससे की जाती हैं कि सारे बुरे ग्रह शिथिल पड़ जाएं और वातावरण बिल्कुल स्वच्छ हो जाए, और हमारे ख्याल से इन्होंने वो अपना काम कर दिखाया। उसके पहले भी एक, हम तो बहुत लेट से आए हैं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन छात्राओं ने एक स्थानीय डांस की प्रस्तुति की, वह भी अपने तरह का बिल्कुल अकेला था। पूरा म्यूज़िक उसका बिल्कुल आई वुड से कि निराला था। और हम लोग ये कहते हैं कि मतलब 33 ट्राइब्स हैं झारखंड में, और सभी कि अपना अपना म्यूज़िक है, और वो सब संकलित नहीं है, अलग अलग पनप रहे हैं। उनको भी एक सूत्र में पिरोने की ज़रूरत है। हालांकि धीरे धीरे सुनते सुनते हम लोग अब समझने लगे हैं कि कौन सा पैका डांस है, कौन सा कहाँ संताली नृत्य है, और अलग अलग जो डांस की रूपरेखा है वो समझने लगे। तो वर्ल्ड में ऐसा कहीं नहीं। हमारे यहाँ जो भी आप म्यूज़िक जो झारखंड में है और जितने प्रकार का है वो आप बहुत कम जगह पाएंगे, और इससे ये भी एक आनंद की वस्तु है। और मैं मथुरा जी को कहूँगा कि उन्होंने रियली ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया कि सबका मन प्रसन्नचित हो। माननीय, इससे पहले कि मैं अपनी मूल बात पर आऊँ, मैं माननीय मथुरा प्रसाद महतो जी की तारीफ के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि मैं इनके साथ गांव में भ्रमण भी किया, इनके साथ बैठकर खाना खाया, और इनके कार्यों को मैंने गांव में जा करके, इनके एरिया में घूम करके देखा। मैं इस बात से बहुत ही इम्प्रेस हुआ, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर का व्यक्ति हूँ। ये मुझे एक ऐसे जगह ले गए जहाँ पर कि ड्रिप फार्मिंग भी इस एरिया में हो रहा है, और वह वस्तुतः जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए किया गया, इसलिए भी वो उन्हीं के मार्गदर्शन में हो रहा है, इसलिए मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने 9 हाई स्कूल्स, जहाँ तक मुझे मालूम है, खोला। 7 इंटर कॉलेजेस हैं, एक डिग्री कॉलेज है और एक बीएड कॉलेज है। एक व्यक्ति के लिए इतने कम समय में इतने कॉलेजेस और स्कूल्स को खोलना आसान नहीं है, इसलिए वो सचमुच में प्रशंसनीय है और हमारे नमन के पात्र हैं।
मित्रों, आप लोग यहाँ पर डिग्री की उपाधि प्राप्त करने के लिए एकत्रित हुए हैं, लेकिन मेरे लिए वो मैं 22 जुलाई को ही अपने कन्वोकेशन के माध्यम से आप लोगों को वितरित कर चुका हूँ और आज उसका एक श्री माननीय मथुरा महते जी के फादर के जयंती के अवसर पर उसका वितरण फॉर्मली आपके महाविद्यालय में हो रहा है। और मैं सोचता हूँ कि हर एक डिग्री के साथ साथ उनकी आत्मा भी आप लोगों के पास जाएगी और आप लोगों में भी वो कर्मठता और वो शिक्षा की ज्योति जो ऑलरेडी प्रज्वलित है वो और जगेगी और आप लोग समाज और राष्ट्र का कल्याण उसी प्रकार कर सकेंगे। ये जब आप डिग्री देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि वो विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदत्त डिग्री राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदत्त डिग्री से कम उसकी रूपरेखा बहुत ही भिन्न है और बहुत ही अच्छी है। आप खुद बोलकर उसको अप्रिशिएट करेंगे एंड देन यू विल लाइक टू प्रिजर्व इट, टू शो इट योर चिल्ड्रन, और सबको आप बतलाएंगे कि हमारे विश्वविद्यालय की डिग्री कितनी अच्छी हमको मिली थी। लेकिन सिर्फ डिग्री की रूपरेखा अच्छी हो वो उतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो आपको याद दिला रहा है कि आपको भविष्य में क्या क्या करना है। आप लोग बीएड की डिग्री प्राप्त कर रहे हैं और इसके बाद आप क्या करेंगे, आपके पास अपना भविष्य बिल्कुल क्लियर है या नहीं, या आपने सिर्फ समय बिताने के लिए ये बीएड की डिग्री ली, इसका आपको चित्रान्वेषण स्वयं करना है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि किसी ज़माने